अभी अपन आज बात करेंगे कि किसी चतुष्फलकीय संकुल, किसी अष्टफलकीय संकुल के लिए सीएफएससी का कैलकुलेशन कैसे किया जाता है। सीएफएससी के बारे में बात करेंगे। सीएफएससी क्या है? जैसा कि हमने पढ़ा था कि जब किसी स्वतंत्र केंद्रीय धातु, परमाणु या आयन, इंडिपेंडेंट सेंट्रल मेटल एटम और आयन के टुवर्ड्स लिगेंड्स लाए जाते हैं की ओर लिगेंड्स लाए जाते हैं, तो उस स्वतंत्र केंद्रीय धातु, परमाणु या आयन के जो डी कक्षक है वो स्प्लिट हो जाते हैं, विभाजित हो जाते हैं। इस तरह किसी केंद्रीय धातु, परमाणु या आयन के चारों ओर क्रिस्टल क्षेत्र उत्पन्न होने के कारण इनका विभाजित हो जाना, स्प्लिट हो जाना क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग कहलाता है, क्रिस्टल क्षेत्र विभाजन कहलाता है। इन डी ऑर्बिटल्स के बीच जो एनर्जी गैप है उसे कहा जाता है क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी, क्रिस्टल फील्ड विभाजन ऊर्जा। क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी सीएफएससी की बात करेंगे आज हम। क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी सीएफएसई। आज हम सीएफएससी को कैलकुलेट करेंगे अष्टफलकीय संकुलों के लिए। तो सबसे पहले इसको अष्टफलकीय संकुलों के लिए, ऑक्टेहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस के लिए सीएफएससी की कैलकुलेशन से पहले हमें ये जानना जरूरी है कि सीएफएससी से संबंधित मेन फीचर्स क्या हैं, मुख्य बिंदु क्या हैं, मेन पॉइंट्स क्या हैं। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे आप हमेशा ध्यान रखोगे कि किसी संकुल यौगिक के लिए जब हम सीएफएससी को कैलकुलेट करते हैं तो सीएफएससी का मान ऋणात्मक, सदैव ऋणात्मक होता है, हमेशा नेगेटिव होता है। जीरो हो सकता है, शून्य हो सकता है या ऋणात्मक होगा, कभी भी सीएफएससी का मान धनात्मक प्राप्त नहीं होता है। तो पहला पॉइंट आप नोट कर सकते हो सीएफएससी से संबंधित। फर्स्ट पॉइंट लिखोगे आप, संकुल यौगिकों के लिए सीएफएससी का मान सदैव ऋणात्मक या शून्य प्राप्त होता है, कभी भी धनात्मक पॉजिटिव प्राप्त नहीं होता है। ओके, सेकंड पॉइंट आप लिखोगे सीएफएससी से रिलेटेड, सीएफएससी किसी तंत्र के ऊष्मागतिकीय स्थायित्व को समझाता है। दोबारा से सुनोगे आप, सीएफएससी किसी संकुल के ऊष्मागतिकीय स्थायित्व, थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी को समझाता है। नेक्स्ट, सीएफएससी से रिलेटेड अगला पॉइंट लिखोगे, किसी संकुल यौगिक की सीएफएससी क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी, क्रिस्टल क्षेत्र स्थायीकरण ऊर्जा का मान जितना अधिक प्राप्त होता है उस संकुल का स्थायित्व उतना ही अधिक होता है। ओके, नेक्स्ट, सीएफएससी से रिलेटेड अगला पॉइंट लिखोगे आप, सीएफएससी का मान बढ़ने पर संकुल का स्थायित्व बढ़ता है, जिसके कारण संकुल यौगिकों की क्रियाशीलता में कमी आती है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट, सीएफएससी का मान अर्धपूरित एवं पूर्णपूरित संकुलों के लिए, पूर्णपूरित विन्यास वाले, द्विविन्यास वाले संकुलों के लिए शून्य प्राप्त होता है। ओके, दूसरा आप सीएफएससी से रिलेटेड पॉइंट लिखोगे, सीएफएससी का मान संकुल यौगिकों की ज्यामिति पर निर्भर करता है। ओके, अभी अपन लेके चलते हैं फर्स्ट अष्टफलकीय संकुलों के लिए सीएफएससी की गणना। कैलकुलेशन ऑफ सीएफएससी फॉर सीएफएससी फॉर octahedral complexes। अष्टफलकीय संकुलों के लिए सीएफएससी की गणना, कैलकुलेशन ऑफ सीएफएससी फॉर octahedral complexes। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे आप ये तो आपको मालूम होगा कि octahedral complexes दो प्रकार के होते हैं। अष्टफलकीय संकुल दो प्रकार के बनते हैं, जिन्हें निम्न चक्रण संकुल और उच्च चक्रण संकुल कहा जाता है। आप लिखोगे स्टूडेंट्स यहाँ, जैसा कि हम जानते हैं अष्टफलकीय संकुल
दो प्रकार के बनते हैं जिन्हें निम्न चक्रण संकुल लो स्पिन कॉम्प्लेक्स व हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स कहा जाता है। इस प्रकार निम्न चक्रण संकुल व उच्च चक्रण संकुल के लिए CFSC की गणना निम्न सूत्र के अनुसार की जाती है। अपने पास फॉर्मूला है CFSE is equal to 0.4 and T2G electrons plus minus 0.6 and EG plus pi यानी कि पेयरिंग एनर्जी युग्मन ऊर्जा। इसके अकॉर्डिंग अपन CFSC की कैलकुलेशन करते हैं। यहाँ पे स्टूडेंट्स ये ध्यान देना जरूरी है M×G NEG से मतलब क्या है। T2G का मीनिंग है नंबर ऑफ T2G इलेक्ट्रॉन्स और NEG का मतलब है नंबर ऑफ EG इलेक्ट्रॉन्स। ओके, तो इस तरह से हम CFSC की कैलकुलेशन इस फॉर्मूले से कर सकते हैं। तो स्टूडेंट CFSC का कैलकुलेशन करने के लिए अपन 1 बाय 1 करके डी कॉन्फ़िगरेशन लेते हैं। हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स लिखते हैं अपन, और दूसरी साइड लेते हैं लो स्पिन कॉम्प्लेक्स। इनमें भी अपन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हाई स्पिन लो स्पिन में अलग अलग लेंगे। लो स्पिन कॉम्प्लेक्सेस डी इलेक्ट्रॉन्स D1 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इलेक्ट्रॉनिक विन्यास फर्दर कॉलम्स बना देता हूं मैं हमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन CFSC। जैसे आप फर्स्ट ऑफ ऑल डी इलेक्ट्रॉन्स में ले लिया T1, तो कॉन्फ़िगरेशन हो गया T2G1 एंड EG 0। CFSC अपन कैलकुलेट करेंगे। अपने पास है फॉर्मूला 0.4 1 प्लस EG, ये 0 हो गया, माइनस 0.4 डेल O फर्स्ट के लिए। इसी तरह से D2 यहाँ पे लेते हैं इसके लिए, वही से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हाई स्पिन में भी यही, लो स्पिन में भी यही होगा। T2G1 EG 0 CFSC 0.4 डेल O। अब लेते हैं D2 के लिए T2G2 EG 0 माइनस 0.8 डेल O। इसी तरह से सेम T2G2 EG 0। इस फॉर्मूले में वैल्यू रखेंगे यहाँ पे 2, तो क्या हो जाएगा 2 माइनस 0.4 प्लस 0.6 0 पाई, ये 0 आ जाएगा, अपना आएगा 0.8 डेल O। इसी तरह से D3 के लिए लेते हैं
T2G3 EG0, इस फॉर्मूले में वैल्यू n की वैल्यू 3 रखते हैं अपन, 3 माइनस 0.4 प्लस 0.6, 0 प्लस 0 माइनस 1.2 डेल ओ, ओके। और यहाँ पे भी T2G3 EG0 और यहाँ आ जाएगा इसके लिए माइनस 1.2 डेल ओ। अब देखो स्टूडेंट्स, D4 कॉन्फ़िगरेशन यदि लेते हैं तो ये तो लो स्पिन कॉम्प्लेक्सेस हैं और यहाँ पे हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स है। लो स्पिन कॉम्प्लेक्स में पेयरिंग हो जाएगा इलेक्ट्रॉन का T2G में, तो हमारे पास कॉन्फ़िगरेशन होगा T2G4 एंड EG0 और यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन होगा T2G3, यहाँ पेयरिंग नहीं होगी, इलेक्ट्रॉन यहाँ पे चला जाएगा EG1। तो CFSE कैलकुलेट करेंगे, इसके लिए CFSE का कैलकुलेशन करेंगे तो 0.4 माइनस 3 इलेक्ट्रॉन्स है तो ये 3 हो गया, प्लस 1 इलेक्ट्रॉन है 0.6 1 और पेयरिंग है नहीं कोई इलेक्ट्रॉन की तो 0 माइनस 1.2 प्लस 0.6 यहाँ पे आएगा माइनस 0.6 डेल ओ, ओके। इसी तरह से यहाँ पे लेके चलते हैं, यहाँ पेयरिंग हो गई इलेक्ट्रॉन की तो यहाँ 3 यहाँ 4 0.4 प्लस 0.6 इसमें 0 है और 1 पाई हो जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग हुआ है तो 1 पाई तो माइनस 1.6 प्लस 1 पाई, ओके। इस तरह से CFSE आ जाएगी। D5 लेते हैं अपन तो D5 के लिए T2G 2 इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग हो जाएगी, EG0 और यहाँ पे देखते हैं तो T2G4 एंड EG2, T2G3 एंड EG2 यहाँ पेयरिंग नहीं होगी हाई स्कूल में। D5 के लिए यहाँ देखेंगे तो CFSE की कैलकुलेशन करेंगे, 5 माइनस 0.4 प्लस 0.6 0 2 इलेक्ट्रॉन्स की पेयरिंग हो गई तो 2 पाई, ओके। 2.0 प्लस 2 पाई और इसी तरह से इधर निकालते हैं तो अपना 5 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। इसके लिए CFSE 0.4 into 3 प्लस 0.6 और यहाँ ये 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे तो 1.2 प्लस 1 माइनस 1.2 0, CFSE क्या है 0। तो इस तरह से स्टूडेंट्स अपन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 6 के लिए, 7 के लिए, 8 के लिए, 9 के लिए और 10 के लिए इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग CFSE कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इसको आप कंप्लीट कर लीजिएगा, कोई समस्या हो तो आप डिस्कस कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में अपन लेके आएंगे टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस के लिए CFSE कैसे कैलकुलेट करते हैं और उसी के साथ ही फिर इस यूनिट का जो एक मेन टॉपिक है जो एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि CFSE को कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो अफेक्टेड करते हैं, फैक्टर अफेक्टेड ऑफ CFSE, ओके। थैंक्स।